बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट, आज जो टॉपिक हम शुरू करने लगे हैं ये थर्ड ईयर में जो जनरल मैथ के स्टूडेंट हैं उनके लिए भी है और जो AB कोर्स वाले हैं उनके कोर्स में ये शामिल है थर्ड ईयर में। टॉपिक जो है वो है पीडल इक्वेशन। अब जैसे देखिए क्वेश्चन आपको पहले मैं दिखाता हूँ। क्वेश्चन किस तरह आता है। 6.7 कैलकुलस की एक्सरसाइज है, उसका 14 क्वेश्चन है। 14, 15, 16, 17 ये 4 क्वेश्चन है, बड़े इंपॉर्टेंट पेपर के लिए। एक क्वेश्चन में हम अच्छी तरीके से तरीका सीख लेते हैं, फिर आप बाकी क्वेश्चन की ट्राई कीजिएगा और फिर बताइएगा कि हो जाते हैं या नहीं। क्वेश्चन कुछ इस तरह है कि शो दैट पीडल इक्वेशन ऑफ द कर्व की इक्वेशन दी हुई है और इस तरह इक्वेशन जो दी होती है कर्व की जिसमें एक्स अलहदा से और वाई अलहदा से होता है और वो थीटा पे जैसे डिपेंड कर रहा है, इसे कहते हैं पैरामीट्रिक इक्वेशंस। पैरामीट्रिक इक्वेशंस का क्या फ़ायदा हमें रास्ते में होगा वो भी बाद में देखते हैं। वो कहता है कि इस कर्व की जिसकी ये पैरामीट्रिक इक्वेशंस हैं उसकी पीडल इक्वेशन मालूम करें जो कि ये आनी चाहिए। अब तरीकाकार तो खैर यहाँ पे आ जाएगा और देख लेंगे, लेकिन क्यों ना हम पहले ये देखें कि पीडल इक्वेशन एक्चुअली है क्या। थोड़ा सा कंसेप्ट बना लेते हैं। वैसे तो हमने ये फिगर वगैरह नहीं बनानी, लेकिन फिर भी कंसेप्ट बनाने के लिए फ़र्ज़ कर लेते हैं कि मैं आपके सामने एक कोऑर्डिनेट प्लेन जो है डिज़ाइन कर लेता हूँ और उसमें एक कर्व है। कर्व के किसी पॉइंट पर एक लाइन जब टच करके गुजरती है तो उसे हम कहते हैं टेंजेंट लाइन। फिर देख लीजिए, कर्व के किसी पॉइंट पे जो लाइन टच करके गुजरती है उसे कहते हैं टेंजेंट लाइन। अब यहाँ पे इस पॉइंट को अगर ओरिजिन से मिला दें तो इसे हम कहते हैं रेडियस वेक्टर और इसको हम R से ज़ाहिर करते हैं। फिर सुन लीजिए कि R जो है लेंथ है यहाँ से लेके यहाँ तक की। इस पॉइंट से ओरिजिन से ही इस टेंजेंट लाइन तक का एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस अगर निकाल लिया जाए, उसको P से नाम दें, तो रिलेशन बिटवीन P एंड R, P और R का जो आपस में रिलेशन बनता है, इट इज़ कॉल्ड पीडल इक्वेशन ऑफ दैट कर्व। ये है पीडल इक्वेशन। अब इसको मालूम कैसे करना है, यकीनन अब यहाँ से आपको आइडिया हो गया होगा कि हमें दो चीज़ें चाहिए होंगी, एक R और एक P। P के लिए क्या करेंगे, टेंजेंट लाइन की इक्वेशन निकाल लेंगे, ओरिजिन से उसका डिस्टेंस निकाल लेंगे, यहाँ से P आ जाएगा। R कैसे निकाल लेंगे, लेट्स से कि इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट हैं अगर x1, y1, तो यहाँ से अगर परपेंडिकुलर ड्रा कर दें तो ये फासला जो है ये x1 है और ये फासला जो है वो y1 है। इस पॉइंट से देख के पता चल रहा है। अब यहाँ पे देखिए तो ये एक राइट एंगल ट्राइंगल बन गई। राइट एंगल ट्राइंगल में पाइथागोरस से अगर थ्योरम लगा दें तो उसके मुताबिक हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो जनाब P निकालने का तरीकाकार मैंने आपको बता दिया, R निकालने का तरीका बता दिया। जब ये P और R की वैल्यूज़ आ जाएंगी तो उन दोनों इक्वेशन को आपस में इस तरह मर्ज कर देंगे कि हमारे पास P और R में रिलेशन आ जाएगा। ये है पीडल इक्वेशन। अब तरीका सीखते हैं। सबसे पहले अगर आप देखें नोट्स पे तो आपको नज़र आएगा कि उसने हमें x दिया हुआ है, y दिया हुआ है। हमने यहाँ से dx और d थीटा निकाल लिया, dy और d थीटा निकाल लिया। चेन रूल के मुताबिक dy और dx इज इक्वल टू dy और d थीटा इंटू d थीटा और dx। उनकी वैल्यूज़ पुट करके सिंप्लीफाई करके ये आंसर आ गया। एक्चुअली जो dy और dx हम फाइंड करते हैं ये स्लोप को जाहिर करता है टेंजेंट लाइन की। टेंजेंट लाइन की स्लोप आ गई। अब टेंजेंट लाइन की इक्वेशन निकालने के लिए हमें दो चीज़ें चाहिए, एक पॉइंट और एक स्लोप। तो मैं आपको बता रहा था पैरामीट्रिक इक्वेशन का फ़ायदा क्या होता है कि ये जो x और y की वैल्यू दी होती हैं यही हमारा पॉइंट होता है, यानी कि ये x1 और y1 जो है यही x1 है और यही y1 है जो फार्मूला हम यूज़ करेंगे उसमें। अब आ जाते हैं जनाब, फार्मूला जो है वो क्या है। टेंजेंट लाइन की इक्वेशन मालूम करने का फार्मूला वो सेकेंड ईयर में से हमने लिया, y माइनस y1 इज इक्वल टू m टाइम्स x माइनस x1। ये x1 है, ये y1 है और ये m की वैल्यू निकली हुई है। सारी वैल्यूज़ यहाँ पे पुट कर दी। अब ये सारी कैलकुलेशन है, कैलकुलेशन आपकी अपनी होनी चाहिए, जिस तरह मर्ज़ी आप करें। बहरहाल ये भी एक तरीका है, क्रॉस मल्टीप्लाई करके अरेंज करके मैंने ये इसकी डिज़ाइनिंग कर ली। अब हमने करना क्या है, ओरिजिन से हमेशा, फिर देख लीजिए कि P जो है वो क्या है, ओरिजिन से टेंजेंट लाइन तक का परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो पॉइंट से लाइन तक का परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालने का फार्मूला मैं आपको बता देता हूँ, फिर उसको अप्लाई करते हैं। फ़र्ज़ कर लेते हैं कि पॉइंट हमारे पास है लेट्स से x1, y1 और कुछ दूर एक लाइन पड़ी हुई है जिसकी इक्वेशन है ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0। तो पॉइंट से लाइन तक का डिस्टेंस निकालने का फार्मूला जो होता है वो है d इज इक्वल टू a x1। a कहाँ से आएगा, यहाँ से, और पॉइंट में से x1।
प्लस BY1, B कहाँ से आएगा, y का कोएफिशिएंट, और Y1 कहाँ से आएगा, पॉइंट में से, प्लस C यहाँ से आएगा, इसकी मॉडुलस वैल्यू डिवाइडेड बाई A² प्लस B² का स्क्वायर रूट। ये है जनाब फार्मूला डिस्टेंस मालूम करने का। अब यहाँ पर डिस्टेंस जब मालूम करेंगे उसको हम किससे ज़ाहिर करेंगे, P से। पॉइंट हमारे पास क्या है, वो ओरिजिन है, ओरिजिन से चलना है हमने टेंजेंट लाइन तक, तो इसलिए x1 y1 की जगह पे ये आ गए, और A B C यहाँ से हमने देखा x का कोएफिशिएंट, y का कोएफिशिएंट और कांस्टेंट C, इसको सिंप्लीफाई किया, ये हमारे पास आंसर आ गया। मॉडुलस की वजह से ये जो माइनस है ये हमें यहाँ पे प्लस नज़र आ रहा है। बाकी सारी चीज़ें करने के बाद यहाँ पे हमने रोक दिया कि जनाब P की वैल्यू आ गई। अब जब तक हमारे पास R नहीं होगा हम आगे काम कर नहीं सकेंगे। तो R मालूम करने के लिए मैंने आपको बताया था, उसके लिए फार्मूला क्या है, जो पॉइंट दिया हुआ है हमें, और कार्टेशियन पैरामीट्रिक फॉर्म में जो इक्वेशन होती हैं वही हमारे पास जो है वो पॉइंट भी होता है। तो R मालूम करने के लिए उसी पॉइंट का दोनों का स्क्वायर करके प्लस करके उसको R² के बराबर रख लिया। ये मैंने आपको बताया था कि ये कहाँ से हमने ये फार्मूला लिया है, यहाँ से, ये कॉमा ये और ये पॉइंट मिल गया और ये R, पैथागोरस थ्योरम के मुताबिक R² = x1² + y1²। यहाँ पे x और y से ही ज़ाहिर किया गया फार्मूले में। बहरहाल जी ये सिंप्लीफिकेशन है, सिंप्लीफिकेशन आपकी अपनी होनी चाहिए, फिर भी मैंने आपके सामने रखा हुआ है कि आप कैलकुलेशन जो है वो यहाँ से देख सकते हैं कि जो आप करना चाहें आप अपने तरीके से कर लें। बहरहाल ये भी एक तरीका है, ये देख लीजिएगा। सिंप्लीफिकेशन करके हमारे पास यहाँ पे चलते चलते जो वैल्यू आ गई वो हमारे पास देखिए R की वैल्यू आ गई, R² की आ जाए, R की वैल्यू आ जाए, एक ही बात है। अब हमने क्या करना है कि वो जो हमने पहले P की वैल्यू निकाल के रखी है उसे कोशिश करना है कि इसमें एडजस्ट कर लें। थोड़ा सा गौर आप करें, ये देखिए P आपके सामने है, A², यहाँ मैं रखता हूँ, ये देखिए P² की वैल्यू आई है A² sin² थीटा cos² थीटा। इसका मतलब अगर कहीं A² sin² थीटा cos² थीटा आ जाए, जैसे कि ये देखिए आपके सामने, ये देखिए A² sin² थीटा cos² थीटा, तो इस सारी की जगह पे क्वेश्चन नंबर 1 को यूज़ करते हुए वहाँ पे वैल्यू पुट कर दी, तो R² = A² - 3P², ये पीडल इक्वेशन आ गई। ये है तरीकाकार। अब आपने कोशिश करनी है कि इसको अंडरस्टैंड कर